Hello everyone, welcome to Let's Learn It. In this video, we will talk about some important notes from BA English Honors Semester 5, CC 510, Unit 3, Section A. So as earlier, अभी यहाँ पे हम इनको डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट इसके डिटेल PDF नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे. सो फर्स्ट हम बात करेंगे बाइबल ट्रांसलेशन की. तो बाइबल जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ है फ्रॉम द बिब्लिकल लैंग्वेजेस लाइक ग्रीक एंड हिब्रू. तो सबसे पहले ग्रीक एंड हिब्रू में से जो ट्रांसलेट हुआ था वो हुआ था लैटिन लैंग्वेज में. जब लैटिन वर्जन आया था बाइबल ट्रांसलेशन का तो वो वर्जन वेस्टर्न क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहा था इन मिडल एजेस. देन उसके बाद बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ था बाइबल. तो यहाँ पे हमारा टारगेट है ओनली इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ना. मीन्स बाइबल के इंग्लिश ट्रांसलेशन जितने भी हुए हैं उनको सबको यहाँ पे जानना. तो इंग्लिश में बहुत सारे ट्रांसलेशन हुए हैं बट उन सबकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है. तो जितने भी बाइबल की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल थी और जो भी इम्पोर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उनको यहाँ पे इंक्लूड किया है. एंड इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको एग्जाम में इसको लिखना है इसी तरह से तो भी आप इसको लिख सकते हैं. आपकी जो बुक है, आपकी गाइड बुक है, जो भी हो आप जिससे भी पढ़ते हो उसमें आपको जैसे भी दिया हो, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाहे जैसे यहाँ पे मैंने इसका टेबल बनाए हैं तो आप इसी तरह से लाइन बना के एग्जाम में लिख सकते हैं. और आपको मैं सजेस्ट करूँगी ये इस क्वेश्चन को आप इसी तरह से लिखिए. अगर आप उसको डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाते, बहुत ज़्यादा याद नहीं कर पाते तो आपको इस तरह से सिर्फ लिखना है. मीन्स जो भी फैक्ट्स है बाइबल के बारे में इतना इस तरह से लाइन बना के लिख लीजिए, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. लेकिन जब आप एग्जाम में इसको लिखते हैं तो आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा. आप इसमें रॉन्ग ईयर या फिर रॉन्ग ऑथर का नेम नहीं लिख सकते. इसमें सब फैक्ट्स है तो आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा. अगर आपको इस टेबल को अच्छे से याद कर पाते हैं तो ही आप इस तरह से लिखिएगा. सो 1382 और 1395 अप्रोक्सीमेटली. तो इस ईयर में विक्लिफ ने बाइबल को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में. तो विक्लिफ का यही एम था कि हर एक क्लास के लोग बाइबल को पढ़ पाए. मीन्स इससे पहले जो इसका वर्जन था वो लैटिन में था तो हर एक क्लास के लोग इसको नहीं पढ़ पाते थे. तो इसी एम के साथ विक्लिफ ने बाइबल को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में. देन 1450 टू 56 तो इस ईयर में ट्रांसलेट किया गया था बाय गुटनबर्ग और इसको फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल बोला जाता है. देन 526 में विलियम टिंडल ने इसको ट्रांसलेट किया गया था और ये जो विलियम टिंडल का जो ट्रांसलेशन था वो न्यू टेस्टामेंट पे बेस्ड था. एंड ये जो ट्रांसलेट हुआ था बाइबल वो लैटिन से हुआ था. देन 535 में आया था माइल्स कॉवरडेल का बाइबल और ये कॉवरडेल जो है वो टिंडल के स्टूडेंट थे. तो ये जो कॉवरडेल का बाइबल था वो उसको फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश बाइबल माना जाता है. देन 536 अगेन इस ईयर में आया था विलियम टिंडल का बाइबल और ये इस बार बेस्ड था ओल्ड टेस्टामेंट पे. बट ये जो इनका बाइबल था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, इनकम्प्लीट रह गया था. क्यों? क्योंकि उनको अरेस्ट कर दिया गया था एंड बाद में उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था. सो 537 में आया था जॉन रुदगस का बाइबल और इसको मैथ्यूज बाइबल भी बोला जाता है. और ये जो नेम था थॉमस मैथ्यू वो एज्यूम नेम था और एक्चुअली उसको टिंडल द्वारा यूज़ किया गया था और इसको प्रिंट किया था जॉन रुदगस ने. देन 539 में आता है अगेन थॉमस कॉर्डेल का बाइबल एंड इसको बोला जाता है फर्स्ट इंग्लिश बाइबल ऑथोराइज्ड फॉर पब्लिक यूज़. देन 546 में आता है जेरेमी का बाइबल एंड इसको कैथोलिक चर्च के लोगों के द्वारा इसको एज अ ऑफिशियल वर्जन ऑफ बाइबल एक्सेप्ट किया जाता है. देन 560 में आया था जिनेवा का बाइबल और ये फर्स्ट बाइबल था जिसको डिवाइड किया गया था इनटू वर्सेस. देन 1611 में आता है किंग जेम्स का बाइबल और इसको किंग जेम्स वर्जन भी बोला जाता है और ये इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल था चर्च ऑफ इंग्लैंड के लिए. देन डेवलपमेंट ऑफ डिक्शनरी. तो अगर हम डेवलपमेंट ऑफ डिक्शनरी की बात करें तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिक्शनरीज को नोट डाउन किया है. तो फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी माना जाता है एटाबल अल्फ़ाबेटिक जो प्रोड्यूस हुई थी 1604 में और उसके वर्ड्स थे 3000 और इस डिक्शनरी को प्रोड्यूस किया था रॉबर्ट क्राउडरे ने. देन नेक्स्ट डिक्शनरी 746 टू 47 तो इस टाइम पीरियड के दौरान आई थी ये डिक्शनरी बाय सैमुअल जॉनसन द्वारा.
तो और इसको बोला जाता है मोस्ट एम्बिशियस इंग्लिश डिक्शनरी और उसमें वर्ड्स थे 43,500। देन 19th सेंचुरी में आई थी नो वेबस्टर्स डिक्शनरी जो कि बहुत सारे चेंजेस एंड वेरिएशंस के साथ आई थी इन लैंग्वेज। देन लेट 19th सेंचुरी में आई थी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जो कि प्रेजेंट डे में भी बहुत फेमस है।